क्लियर है सर। सर फर्स्ट का तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड करेंगे तब ऑल्टरनेट डायरेक्टर उस ओरिजिनल को रिप्लेस करेगा। तो इसमें जैसे ये 1 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए, तो आंसर क्या दिखते तुम इसमें? सो इसमें वही पहले प्रोविजन एक्सप्लेन करते कि देखो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ये है। लिखना कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर shall be appointed when original director is absent for period कितना? 3 months or more. 3 months or more. 3 months or more. तो जितने लोग अभी ये क्लास अटेंड कर रहे हो, आप सभी को ये कंसेप्ट पता है? यस सर। ये 1 मार्क आपको मिल पाता कि नहीं मिल पाता? यस सर। अगला इसमें 2 मार्क के लिए आपसे अगली चीज पूछ रहा है, पढ़ो। नहीं सर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम नहीं अपॉइंट कर सकते। एक डायरेक्टर है, कितने महीने के लिए एब्सेंट है? 4 महीने के। 4 मंथ। उसके लिए किसको अपॉइंट करने की बात करी जा रही है? एफ को। अब भाई हमारा जो एफ जो है वो ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना हुआ है जी के लिए, तो क्या ये ई के लिए भी बन सकता है? नो सर। नहीं बन सकता। तो सिर्फ नो सर बोलने से तो नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा ओन लैंग्वेज में अ पर्सन कैन नॉट बी ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर मोर देन 1 ओरिजिनल डायरेक्टर। क्या आप ये कर पाओगे? यस सर। यस सर। तीसरी बात, मान लो अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होता भी है, क्या सर्कुलर रिजोल्यूशन से हो सकता है? क्या सर्कुलर रिजोल्यूशन से तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं सर, सर्कुलर क्योंकि कोई भी हाँ। चीज का अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और बाय सर्कुलेशन रिजोल्यूशन से नहीं करते। वेरी गुड, आप ये कर पाते 5 मार्क आया ना? यस सर। तो ये आपने देखो जून 2019 का पहला क्वेश्चन देखा जो आपका 5 मार्क्स का था। थोड़ा सा मुझे क्या ऐसे मिटाना पड़ेगा और ना आगे ये ना ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है? इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की भी रिकॉर्डिंग चाहिए क्या? हाँ सर, रिकॉर्ड कर लीजिए ना। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बताओ। पढ़े क्या अपन? यस सर। क्या क्या दिखते हैं इसमें? लीव ऑफ एब्सेंस चेयरमैन होना चाहिए पूरा मोड लीव ऑफ एब्सेंस मिनट ऑडिटर को अपॉइंट करना। आप बताओ, मैं इसमें आपसे क्या एक्सपेक्ट करूं? आपको 5 नंबर मिल पाते, इसमें नहीं मिल पाते? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बताओ इसका आंसर बोलो। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना। बोलो, कंपनी का क्या नाम है? सर कोई सर नहीं कर सकते क्योंकि बियरर चेक तो एक वो हाँ, कैश की तरह ही ट्रीट किया जाता है ना, हम लोग को सिर्फ अकाउंट पे ही। वेरी गुड, ये तुमने एकदम सही कंसेप्ट पकड़ा। आपको यहाँ लिखना होगा कि पेमेंट शैल बी मेड बाय अकाउंट पे ही चेक। कर पाओगे? हाँ सर। दूसरा पढ़ो, अगला क्या बोल रहा है? क्या लिमिट है? नो सर, 100%। आप ये बताओ कि आपका आंसर अलग होगा क्या अगर डीएफ लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है और डोनेशन अकाउंट पे दिया जा रहा है? आपका आंसर फिर भी सेम होगा? नहीं, गवर्नमेंट कंपनी को तो अलाउड ही नहीं है ना सर, अलाउ नहीं होगा। तो अब इसका आंसर क्या क्या बने? सबसे पहला, डीएफ लिमिटेड अकाउंट पे ही चेक से ही पे कर सकता है, बियरर चेक से नहीं कर सकता। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 100% है। और तीसरा, आपका आंसर वुड बी सेम बिकॉज इफ डीएफ इज गवर्नमेंट कंपनी इट कैन नॉट मेक डोनेशन। सही बात है, गलत बात है? यस हाँ सर। सर।
सभी लोगों को, जितने लोगों हैंड रेस करके बताओ, ये 3 क्वेश्चन लगे ऐसा कि हम पढ़ चुके हैं और आप एग्जाम में बना पाते कि नहीं बना पाते? सिर्फ 3 लोग, बाकी नंदनी ये नहीं बन पाता बेटा? सर बन पाता। हैंड रेस करो। तो अभी तक आपका कितना? 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, 15 नंबर आपसे बन पा रहा है? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बताओ आंसर। 5 नंबर के लिए सर इस केस में अगर डायरेक्टर ने पहले से इंफॉर्मेशन दी होती कि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पार्टिसिपेट करना है तो अलाउ करते, पर अगर मीटिंग के दिन बोलेगा तो पॉसिबल पहली नहीं बात है। तो ये है कि कंपनी सेक्रेटरी मना करने की कोई हैसियत नहीं रखता। आपको ये बोल दिया गया है कंपनी लॉ में स्पेसिफिकली कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या हो सकती है? मीटिंग हो सकती है। और जब आप मीटिंग का नोटिस भेजते हो तो आपको अपने डायरेक्टर को क्या देना होता है? इस बात का ऑप्शन देना होता है कि वो चाहे तो मीटिंग कैसे कर सकता है। ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है? द कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज रॉन्ग बिकॉज एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 the option for attending the meeting for video conferencing shall be sent with the notice of the meeting. सही बात है, गलत बात है? यस सर। तो आपको इसको अपने ओन वर्ड में लिखना, कॉमन सेंस लगा के। कर पाते सभी लोग की नहीं कर पाते? यस सर। पढ़ो। नहीं, रिजोल्यूशन बनाना नहीं सिखाया हो तो मैं नहीं बोलूंगा। बी पढ़ो। सो लिस्टेड listed कंपनीज company में और पब्लिक पब्लिक कंपनी कंपनी शेयर कैपिटल 10 करोड़ और इसमें more है, turnover 100 टर्नओवर करोड़ 100 करोड़ और और लोन एग्रीगेट लोन आउटस्टैंडिंग मतलब 50 कर करोड़ लेते, बन जाता। यस सर। यस सर। अगला पढ़ो भैया, क्वेश्चन 4 नंबर का है। 1111 बोलो। टी लिमिटेड कंपनी कैसी है? लिस्टेड कंपनी। पढ़ो। सेवन, नहीं नहीं नहीं, सोच के बोलना। 1/3 of total director 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर। तो कितने होते? पहले का आंसर 1/3 ऑफ बोर्ड। गुड। हाँ 3 चाहिए। 3 मिनिमम। ये लिखने का 1 मार्क मिल जाता। अब अगला, अगर ये लिस्टेड ना हो तो? तो 2। हाँ 2, मिनिमम 2। अगला नो नहीं कर सकते 5 इयर्स तक के टर्म रहता है ना। हाँ उसके बाद नहीं सर, जब तक कि उसका पीरियड रहेगा वो कंप्लीट होने के बाद फिर फुल पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। बन जाता। हाँ मिटाओ। यस सर। कैसा लग रहा है आप क्वेश्चन देख के? इजी है, टफ है अभी तक पेपर? थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करके रखो, देखो कितने आराम से बनेगा ये। अगला पढ़ो और बताओ। नहीं सर, हम Financial फाइनेंशियल statement स्टेटमेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम नहीं कर सकते। नहीं। उसके लिए वर्चुअली प्रेजेंट होना जरूरी है। फिजिकली। फिजिकली। और अगले वाले का 2-2 नंबर के हैं ये। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, प्रोस्पेक्टस भी नहीं कर सकते अप्रूव। प्रोस्पेक्टस भी नहीं कर सकते। बोलो, मन और जीवन में कोई समस्या? नो सर। नहीं। अगला पढ़ो।
ये पार्ट सी का है पता है, पर पार्ट बी में डाल दिया। आपको मैंने बताया कि हर साल सीएस लोग को क्या करना पड़ता है, मेंबरशिप एक मेंबर फीस फीस देनी पड़ती है 31 मार्च तक। 31 मार्च जून के- नहीं 30 जून तक की रहती है डेट। 30 जून तक होती है। हाँ, इस मेंबर का नाम अब कट गया है, ठीक है। कब कटा? 31 दिसंबर 2018 को। अब बताओ ये 1 जनवरी 2019 को एक कंपनी में सीएस बन सकता है क्या? नहीं बन नहीं। सकता, हाँ? क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ही तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता। अरे 31 दिसंबर को आईसीएसआई से मेंबरशिप हट गई है, सीएस रह गया। नहीं सर, वो अपॉइंट ही नहीं हो सकता क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ अब अगला पूछ रहा है कि मान लो कैपिटल 2 करोड़ है, तो क्या अब सीएस बन सकता है पार्ट टाइम बेसिस पर? अभी भी नहीं बन सकता क्योंकि मेंबर डिस्क्वालीफाई है। है ही नहीं। Member ही हो नहीं गया है। ना अपने डिस्क्वालीफाइड तो इंस्टीट्यूट से। कितना समझ आया अभी? आ गया आ सर। गया सर। आ गया? ये अगला 5A ना कल के बाद बनेगा, क्योंकि कल के एमपी पढ़ा दूंगा तो 5A का पहला बन जाएगा। ये बताओ 2 बताओ 4 नंबर के लिए। सर जब तक उसका टर्म रहेगा तब तक के लिए ही रहेगा वो एडिशनल डायरेक्टर, और अगर उसका बाय रोटेशन अगर वो उसका टर्म खत्म होता है तो वो एडिशनल एडिशनल डायरेक्टर डायरेक्टर तो अपकमिंग एजीएम तक ही रहता है ना। आप सोच लो ना, मैं क्या बताऊं। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ दो, कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? मतलब सर एडिशनल सर्कुलेशन से क्यों अपॉइंट कर लिया? डेथ हो गई उसकी। सर सर्कुलेशन से अपॉइंट कैसे किया है? बेटा ऐसा होता है? अभी भी याद रखो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ पी, और उससे क्या क्रिएट हुई? कैजुअल वैकेंसी। कौन सा डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए? डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। एडिशनल डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट कर दिया गया? अपॉइंटमेंट ही वॉइड है। तो समझ में आया? सर तो ये आपको घुमाया है क्वेश्चन में। पहली लाइन देख के हड़बड़ाना मत, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। अनएक्सपेक्टेड डेथ बोल रहा है, हिंट कर रहा है आपको। ये भी बोल रहा है कि भैया कैजुअल वैकेंसी आ गई थी तो उसको रखे एडिशनल डायरेक्टर। कैसे रखे? एडिशनल डायरेक्टर को वर्क के लिए लाया जाता है, ये तो कैजुअल वैकेंसी के लिए। तो डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी आता कि नहीं आता? यस सर। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है यही सही नहीं है। समझ आई बात? यस सर। और वो कंटिन्यू कर पाएगा क्या? तो जवाब है कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। नहीं कर सकता। कितना क्लैरिटी है ये आपको समझ आया? अगला क्वेश्चन पढ़ो, आज सुबह पढ़े अपन। डिफिकल्टी। नेटवर्क इशू, इक्विपमेंट्स हाँ। का कम होना, किसी और का ज्वाइन करने का डर, और क्या 4 पॉइंट पढ़ाया। 2 मिनट लीक हो जाना। हाँ सिक्योरिटी नहीं रहती। यस अगला Yes, sir. क्वेश्चन हाँ सर। बताओ। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर, क्योंकि ऑफिस टाइम पहले ही ऑफिस टाइम पे होना चाहिए। मतलब क्या टाइम क्या है? 9 AM to 6 PM। एंड कभी भी 6 PM। 9 AM and 6 PM, ये कितने बजे? 6:30 है 6:30। आप पाएगा है ना? अगला पढ़ो। सर। नेशनल हॉलीडे है तो 15 उसको test नहीं नेशनल करेंगे। हॉलीडे तो नहीं होगा। नेक्स्ट अगला पढ़ो। अगर सारी मेंबर्स की कंसर्न है अगर और सर एडवांस रजिस्टर्ड ऑफिस में हो ही नहीं सकता। अगर नहीं होगी सर। अनलिस्टेड है, क्या है? अनलिस्टेड तो आप उसको कहीं और भी करवा सकते हो, बट अगर लिस्टेड हुई तो तो सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस के रजिस्टर्ड ऑफिस के लोकेट प्लेस ऑफिस टाउन में। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर। कोई तकलीफ? नो सर।
अगला क्वेश्चन पढ़ो। सर अगर पहले से नोटिस दे दे तो कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। क्योंकि टेक्निकल एरर से मीटिंग नहीं हो रही है नहीं इसीलिए। वो तो छोड़ दो, सॉल्व कर दिया अपन कि अगर अनरजिस्टर्ड कंपनी हो तो कहीं भी करवा देगी, लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो उसी सिटी प्लेस पे टाउन में कराना पड़ेगा जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है ना। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सिर्फ उसी जहाँ पे रजिस्टर्ड है वहीं पे। प्रॉक्सी को फोरम में नहीं लेते हैं ना क्या चीज? अब आपसे सर, कोई भी क्वेश्चन प्रॉक्सी को है। फोरम में नहीं लेते, वो वोट नहीं कर सकते। हाँ तो और इसमें सिर्फ तो एक एक ही ही अटेंड इंसान किया है है प्रेफरेंस होल्डर, तो वो माना ही नहीं और वो जाएगा। फोरम भी नहीं बना सकता क्योंकि हाँ। पहले तो आप ये पढ़ो नहीं है, कि प्रिज्म तो लिमिटेड दो मिनिमम 2 चाहिए। एक मिनट, प्रिज्म लिमिटेड कंपनी कैसी है? पब्लिक पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी में अप टू 1000 Up to मेंबर चाहिए। 5 members personally present. पर्सनली प्रेजेंट। आया कितना? सिर्फ एक बाकी के क्या है? प्रॉक्सी। तो ये मीटिंग हो पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 मीटिंग चाहिए। इनवैलिड हाँ। सर, किसी भी मीटिंग हो प्रॉक्सी सकती का है पर रिप्रेजेंटेशन रेजोल्यूशन भी पास नहीं नहीं हो होता। सकती। हाँ समझ गए? हाँ सर। श्रुति कितना समझ आ रहा है? सर पूरा। अब तो पार्ट 3 आ गया, पार्ट 3 को भी डिस्कस नहीं करेंगे अपन। ये आ जाओ, देखो क्वेश्चन पढ़ो। विजिबल है, दिख रहा है? यस सर। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। सर नहीं हो सकते लाइबल चेयरमैन और एमडी, क्योंकि वो लोग तो पहले ही रिजाइन कर देते, कंपनी ने बाद में मतलब बताया। 30 days कंपनी को सर, inform कंपनी भी करना करती तो भी पड़ता है 30 डेज में ही करना पड़ता, तो ये तो गलत ही है। तो आप ये बताओ यहाँ पर ये लायबल है कि नहीं है? नहीं है लाइबल। नहीं होगा। वेरी गुड, यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि इन्होंने तो रिजाइन कर दिया था। आई बात कर समझ चुका में? है। हाँ सर। इसका आंसर फ्रेम कर पाते? क्या लिखते? पहले रेजिग्नेशन का प्रोविजन लिखते, फिर बताते इन द प्रेजेंट केस द चेयरमैन एंड एमडी शैल नॉट बी लायबल। क्या था? यस सर। अगले क्वेश्चन पे मूव करूं? हाँ सर। यस इट्स Yes, sir. मैंडेटरी। Yes, अगर sir. वो इंडियन हाँ। कंपनी है तो देन मैंडेटरी है अपडेट करना मैंडेटरी है। होगा आपसे? हाँ सर। पढ़ो। सर तो जो भी मतलब सर, अगर डायरेक्टर खुद ने फाइल कर दिया तो वो क्या ना, मतलब डायरेक्टर ने खुद ने भी आरओसी को फाइल कर दिया, और अगर डायरेक्टर नहीं करता तो कंपनी करती है, ऐसा रहता है। करेक्ट, मतलब इससे दोनों पहले का भी करना मानेंगे मैंडेटरी कंपनी ने नहीं करा, हाँ, लेकिन और आरओसी के पास डायरेक्टर तो कर दिया ना। हाँ, अब दोनों का बताओ, ठीक है कि नहीं? करना चाहिए, करेगा तो भी माना जाएगा। ये कौन बोला भाई इतना खतरनाक? वही तो। शांति भी। ये बताओ, डायरेक्टर ने रिजाइन किया कि नहीं किया? रिजाइन हो गया है कि नहीं हुआ है? हो गया है। हाँ, हो गया सर। हो गया। अगर कंपनी नहीं करती तो हम खुद भी मूव कर सकते हैं ना। तो इसका स्टेटस क्या है? पारस हैज रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। समझ आ गया? हाँ Yes, सर। sir. पढ़ो। In Bright Limited, vacancy of director is caused by death of Mohan. बताओ। नहीं सर। सर, कैजुअल वैकेंसी में पूरे लोगों की परमिशन चाहिए होती है ना। कैजुअल वैकेंसी में शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए ही नहीं, बोर्ड की परमिशन से अपॉइंट नहीं, बोर्ड की हो सकती है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे इसका अपॉइंटमेंट वैलिड है बिल्कुल, है ना?
यस सर। जॉनसन पढ़ लो। अब थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना इस पे और अपना कॉमन सेंस लगा के आंसर देना गुंजा। नंदनी क्या होगा, तनीषा क्या होगा इसका आंसर? अंकिता क्या होगा आंसर? मानसी क्या होगा आंसर? सर आर्टिकल्स में वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना कि अपन कर अल्टरनेट सकते हैं, डायरेक्टर नहीं हाँ, कर सकते, तो ये इनवैलिड हो गया। बाकी लोग का क्या व्यू है इस बात पे? अपॉइंटमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है? सर कंपनी ने आर्टिकल में डाला ही नहीं है अल्टरनेट प्रोविजन, अल्टरनेट डायरेक्टर का प्रोविजन वैलिड ही नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर माना जाएगा अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। क्या है? इनवैलिड। समझ गए बात को? यस Yes, सर। हाँ। पढ़ो। नहीं सर, अगर रिटायर हो चुका है तो वो लायबल कैसे होगा किसी भी, मतलब वो उस पोजीशन पे रहते हुए लायबल था ना, अगर वो पोजीशन पे ही नहीं है तो फिर लायबिलिटी किस बात की? एक लाइन यहाँ पे लिखी है, देयर वाज नो एग्रीमेंट टू शो दैट अर्लियर गारंटी हैज सीज्ड टू बी ऑपरेटिव। सर वो तो डीम टू बी, मतलब वो मान लिया जाता है ना, क्योंकि वो पोजीशन पे रहते हुए वो एज अ डायरेक्टर उसने आप लायबिलिटी ली। अगर कभी गारंटर बनते हो तो आपको अपनी गारंटी सीज करवानी पड़ती है। अगर नया गारंटर आ भी गया तो आपको गारंटरशिप से हटना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये बात बोल दिया है कि कहीं ऐसा नहीं दिख रहा था कि पुरानी गारंटी खत्म हुई है, तो जो रिटायर्ड डायरेक्टर है उनको भी लायबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मेरी बात याद रहेगी। रेफरेंस केस याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा केस है ये? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा केस है, भूलना मत इस बात को। आपको बोला ना सर डिसाइड। एक बात फिर से देखो क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, उस डायरेक्टर ने कंपनी की डेप्थ की क्या दे दी थी? गारंटी दे दी थी। ठीक है, क्या दे दी थी? गारंटी। वही बोले थे कि कंपनी नहीं पे कर पाएगी तो हम पे कर देंगे। अब ये क्या हो गए, रिटायर हो गए, नए डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट हो गए। अब इन्होंने भी गारंटी बॉन्ड साइन कर दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ये नहीं दिख रहा था कि पुरानी गारंटीज खत्म हुई है। अब बैंक ने इनके ऊपर क्लेम डाल दिया, तो सवाल ये है कि रिटायर्ड डायरेक्टर के ऊपर क्लेम आएगा कि नहीं आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी में दो डायरेक्टर है, तनीषा और नंदनी। कंपनी के लोन की इन्होंने 50 करोड़ की गारंटी दे दी। अब उसके बाद ये हो गए रिटायर। अब लोन अभी 50 करोड़ का चल ही रहा है। नए डायरेक्टर है गुंजा और श्रुति, इन्होंने भी 50 करोड़ के लोन की गारंटी दे दी, पर कहीं से ये नहीं दिख रहा है कि ये दोनों छूट चुके हैं, इनकी लायबिलिटी खत्म हो गई है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है। तो अब जो बैंक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने क्या किया? क्लेम किया। तो तनीषा और नंदनी की लायबिलिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इन्होंने अपनी गारंटरशिप से छुटकारा नहीं पाया था। आई मेरी बात समझ में? यस सर। कैसा लगा पढ़ के? समझ आ रहा है क्वेश्चन सब? हाँ सर। आज सिर्फ दूसरा सेशन है, ऐसे भी डेली के सेशन अपने होंगे। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन में तुम लोग परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, यस सर। पढ़ो। नहीं सर, हम्म, वो नहीं हो सकता क्योंकि उसने स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा वो, और उसने 3 इयर्स तक के नहीं 7 किया साल के लिए तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। सर अगले 5 साल तक रीअपॉइंट नहीं हो सकता, 5 साल तक के रिपोर्ट नहीं हो सकता। और एग्जिस्टिंग में भी एग्जिस्टिंग में भी नहीं इसका हो सकता। जवाब फ्रेश कंपनी प्राइवेट कंपनी होती तो क्या होता? तो वो भी वही होता। सर सेम रहता उसमें भी। आप बन पाता है ये क्वेश्चन का आंसर? यस हाँ सर। सर। कौन सा सेक्शन ट्राई हो रहे हैं आप? सेक्शन बताओ। सेक्शन 164 टू 164 का 2। हाँ
पढ़ो अगला। बताओ। तो दिन तो चाहिए रहेगा कंपल्सरी रहता है ना। कंपनियां जो हेड रिपोर्ट होता है उनको दिन चाहिए होता है, भले वो फॉरेन में रहे या फिर इंडिया में रहे। कोई भी कंपनी अगर इंडिया की है और उसमें डायरेक्टर बनना है तो पर्सन इंडियन हो या फिर फॉरेन नेशनल सभी को क्या लगेगा? लगे तो इसका कंटेंशन सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। कंटेंशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लो, कंटेंशन का मतलब हिंदी में आरोप होता है। ये आरोप लगा रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, तो सही बोल रहा है क्या? नहीं। आप कितना समझ पाए? आ गया सर। आ गया? कितने क्वेश्चन आज के सेशन में हमने पढ़े अभी? ऑलमोस्ट 10 11। इतने क्वेश्चन आज के लिए काफी है आपके, ठीक है? कल सेम टाइम में देंगे, आगे और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? ओके सर। डेली प्रैक्टिस डालो और इसका वीडियो भी देते जाओ। ये मैं पब्लिक वीडियो नहीं करूंगा, अनलिस्टेड है ये, मतलब सिर्फ आप ही को मिलेगा, ठीक है? और इसको एक बार ना देख लिया करो सोने से पहले कि हमसे ये क्वेश्चन एग्जाम में ये पक्का है। अभी जो डिस्कस चल रहा है ना अपना, इन्हीं में से ही आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन, कहीं और से नहीं आएगा। जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं यहीं से आएगा, ठीक है बेटा? तो ये तो पहले वाली डिस्कशन वाली भी वीडियो सेंड कर दीजिएगा ना। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ ये कर, काफी है आपके। थैंक कल यू सर। सुबह 8:30 बाय बजे, सर। सुबह 8:30। हाँ सर। ओके सर।